निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग प्रश्नावली 3.3 पूरी कर चुके हैं। अब देखते हैं 3.4। पहला सवाल ये है। अब इस प्रश्नावली में हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि। पहले हमने सीखी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन माने एक चर की जगह पे दूसरे को स्थापित करना। विलोपन माने एक चर को विलुप्त करना। तो ये कैसे करेंगे? तो प्रतिस्थापन विधि तो आप सीख ही गए हैं, तो हम यहाँ सिर्फ आपको विलोपन विधि ही बताएंगे। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। जब इस तरह के समीकरण आपको मिले तो पहले आप ये देख लीजिए कि x या y का गुणांक दोनों में बराबर तो नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लीजिए। बराबर कैसे करेंगे? जिसमें आपको सुविधा लगे। x का गुणांक या y का गुणांक बराबर कर लीजिए। यहाँ देखो, अगर 3 से गुणा कर देंगे तो 3y हो जाएगा, या 2 से गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा। जिसका भी गुणांक आप बराबर करना चाहें उसका कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर रहा हूँ। गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो गुणा पूरे समीकरण में होता है दोनों पक्षों में। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 5 में भी गुणा होगा, 5 तिया 15। अब समीकरण आपका बन गया, ये 1 वाला 3 बन गया। ये एक था समीकरण और ये दूसरा समीकरण था। अब आपको ये देखना है कि जो गुणांक हमने बराबर किए हैं, यहाँ प्लस का 3y, यहाँ माइनस का, अगर दोनों गुणांक जो बराबर हुए हैं वो दोनों समीकरणों में विपरीत चिन्ह के हैं तो क्या लिखते हैं? दोनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या लिखते हैं? जोड़ने पर। समीकरण 3 प्लस समीकरण 2, मतलब समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे। 3x प्लस 3y बराबर 15 है और 2x माइनस 3y बराबर ये 4 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? जोड़ा है। तो यहाँ भी लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे? जोड़ने पर। जोड़ने पर प्लस माइनस की बराबर वाली संख्याएं खत्म हो जाती हैं। 3 2 कितना हुआ? 5x, और ये 15 और 4 कितना हो गया? 19। तो अगर हम x का मान पूछेंगे तो x के गुणे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? 19 के भाग में। ये तो हमारा x का मान प्राप्त हो गया। अब x का जो मान प्राप्त हुआ उसे समीकरण 2 में रख दें, चाहे 3 में रख दें, एक ही बात है। x का मान समीकरण 1 में रख दो तो और सरल हो जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा? x प्लस वाई। तो x की जगह लिख दिया हमने 19/5 प्लस y बराबर कितना था? 5। अगर y का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 तो अपनी जगह रहा, 19/5 उधर जाएगा तो प्लस की संख्या कायम हो जाती है माइनस में। 25 से 19 गया, 25 से 19 घटा दो तो 25 19 6 25 होता है 6/5। तो हमारा मान क्या आ गया? x बराबर 19/5 और y बराबर आ गया 6/5। तो यही हमारा हो गया है हल या आंसर। ठीक है। तो सवाल अगर समझ में आ गया है, विलोपन विधि आपके समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिए, उसे ऑल पे कर लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।
अब पहला का दूसरा पार्ट में पहला समीकरण 3x प्लस 4y, यहाँ 2x माइनस 2y बराबर 2। तो देखो यहाँ 4y है, यहाँ माइनस का 2y, तो अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और प्लस और माइनस है तो जोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, ये इतना मैंने कैसे लिख दिया, ये सब भी बता चुका हूँ आपको कि जो गुणांक बराबर कर रहे हैं अगर वे विपरीत चिन्ह के हैं तो हम क्या लिखते हैं, समीकरण को जोड़ने पर। तो लिखा हमने 3x प्लस 4y बराबर 10 और इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 4x माइनस 4y बराबर 4। घटाएंगे, सॉरी यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो ये कट जाएंगे, यहाँ लिख देना जोड़ने पर सामने भी, तो 7x इधर हो जाएगा, 4 3 7 और 10 4 14, तो इससे x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 14/7, 7 दूना 14। तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 2। अब x का मान चाहे समीकरण 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, x का मान समीकरण जिसमें आपको सरल लगे 2 में रखने पर, अब हम समीकरण 2 में रख देंगे x का मान, तो समीकरण 2 हमारा क्या था, 2x था, 2 गुणे 2 माइनस 2y बराबर 2। अब ये तो हो गया 4 माइनस 2y बराबर 2। अगर हम यहाँ से 2y को इसकी जगह कर दें तो ये इधर आ जाएगा, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2 ही हो गया। अब 2y बराबर 2 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 यानी कि हो गया 1, यानी कि हमारा हल प्राप्त हो गया हमें समीकरणों का, x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हमारा हो गया है आंसर। इन समीकरणों का हल हमको मिल गया है। परीक्षा में ये मान जो निकले इनको रख के देख लेना, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 4 10, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो हमारा हल सही है। तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। तीसरा पार्ट में क्या किया, 3x माइनस 5y माइनस 4, फिर लिखा है 9x बराबर 2y लिख दिया, तो इसको अगर माइनस इधर ले आएंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9x इधर ले आएंगे माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, दोनों एक जैसे हो गए। पक्षांतर कर लेना है, बस घबराना नहीं है। अब हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ 3 है यहाँ 9 है, तो क्या करेंगे, यहाँ 3 का गुणा कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके, अब 3 का गुणा करेंगे तो 9 तो हो जाएंगे, लेकिन 9 यहाँ भी है, बराबर चिन्ह एक जैसा है, तो क्या करेंगे, इससे किससे, समीकरण 1 से जिसमें 3 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 को घटाने पर, ये समीकरण 2 है आपका, ये समीकरण 1 है आपका। तो अब गुणा कर दीजिए 3 से, तो ये हो गया 9x माइनस 15y, 4 तिया 12, 0 में गुणा करेंगे 0, और ये ऐसे ही उठा लीजिए 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। घटाने पर जब हमने घटाया है तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, जहाँ प्लस का चिन्ह वहाँ माइनस, जहाँ माइनस का चिन्ह वहाँ प्लस, मतलब उल्टे चिन्ह लगते हैं। अब माइनस का 15 प्लस का 2 तो बचा माइनस का 13, माइनस का 12 प्लस का 5 बचा माइनस का 5 बराबर 0। तो ये अगर हम लिखेंगे तो माइनस 13y बराबर कितना हो जाएगा, 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5/-13। ये तो y का मान हुआ, एक आंसर हमें प्राप्त हुआ। अब y का मान किस में रख देंगे,
y का मान समीकरण 1 में रखते हैं या आप 2 में रख दें। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 था। 3x माइनस 5 गुणे 5 बटे माइनस 13, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देंगे, माइनस 4 बराबर 0। 3x बराबर अगर करेंगे तो 4 प्लस का हो जाएगा, ये 25 बटे 13 माइनस के हो जाएंगे। 13 चक्कू 52 माइनस 25 बटा 13, तो 52 जब घटेगा तो कितना बचेगा, 27 बटा 13। तो x का मान कितना निकलेगा, 27 बटे 13, और ये 3 और नीचे आ जाएंगे, तो 3 ने 27, आंसर आएगा 9 बटा 13। एक आंसर ये हो गया, x का मान 9 बटे 13, y का मान -5 बटा 13। आगे के सवाल अगले वीडियो में। धन्यवाद।